हेलो बच्चा पार्टी, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ सारे बच्चे स्वस्थ हो, मस्त हो और तंदुरुस्त हो। तो नए दिन के साथ नए लेक्चर की शुरुआत लेकर आज फिर हाजिर हूँ मैं आप लोगों के सामने। और आज मैं आप लोगों को करवाने वाला हूँ यहाँ पर बहुत ही अच्छा एक सेशन। और वो क्या है? हमारा प्रश्नावली 9.2 से संबंधित प्रश्न। किससे? 9.2 से संबंधित। तो प्रश्नावली 9.2 से संबंधित जो भी प्रश्न है उन्हें आज हम देखने वाले हैं हमारी क्लास में। सारी चीज़ें आप लोगों को मस्त तरीके से समझ में आएगी, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं रहने वाली है। तो चलिए आइए देखते हैं कि क्या है आज का हमारा यहाँ पर प्रश्न 9.2 का पहला। ये कहता है आपसे कि निम्नलिखित एक पदी युग्मों का गुणनफल कीजिए। मतलब आपको जो यहाँ पर पद दिए गए हैं इनको आपको गुणा करना है। तो जैसे कि आपको दिया है 4,7p, तो कोमा की जगह गुणा लगा दो और ये हो गया। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे? चर चर को एक साथ गुणा करेंगे, अचर अचर को एक साथ गुणा करेंगे। तो हमें कितना मिलेगा? ये 28p। बस इसी तरह से सेकंड देखते हैं। -4p गुणा 7p। तो क्या करेंगे? -4 को गुणा करेंगे 7 से और p को गुणा करेंगे q से। तो माइनस के 28pq। इस तरह से आई बात समझ में? चलिए और देखते हैं। ऐसे ही हमें सारे करने हैं, ऐसे ही हमें सारे आगे सॉल्व करने हैं। जैसे कि ये हमारे पास -4p गुणा 7pq। ठीक है, तो अब इसको क्या करें? इसको हल करने के लिए भी सेम चीज करना है। संख्या संख्या को एक साथ और अचर अचर को एक साथ करना है, चर चर को एक साथ। तो माइनस का 4 गुणा 7 और ये हो जाएगा p गुणा पी क्यू। ठीक है, तो ये हो गया -28। p को p से किया तो p स्क्वायर और q। इस तरह से आपको जो है इनके हल मिलने वाले हैं। क्लियर? चलो चौथा देखते हैं। चौथा है आपके पास 4p³ गुणा -3p। तो ये हो जाएगा 4 गुणा -3। ठीक है, और इधर हो जाएगा p³ गुणा p। तो कितना हो गया ये? -12p⁴। इस तरह से आपको इन्हें हल करना है। अगर आपको लगता है कि पांचवा भी करना चाहिए सर, तो 4p को किससे गुणा करना है? 0 से। तो ये हो जाएगा 4 गुणा 0 और गुणा p। कितना मिलेगा? 0 मिलेगा। तो ये मिलेगा आपको इस तरह से यहाँ पर करेक्ट आंसर। समझ में आ गया? चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित एक पदी युग्मों के रूप में लंबाई और चौड़ाई रखने वाले आयतों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब कि आयत का क्षेत्रफल। तो इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक सूत्र पता होना चाहिए। आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। क्या होता है बेटा? लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, चलो तो हम यहाँ पर देखते हैं एक एक को। जैसे कि पहला दिया है हमें p, q। ठीक है, लंबाई कितनी है? p और चौड़ाई कितनी है? q। तो ये हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, तो कितना हो गया ये? p गुणा q। तो ये हो गया pq। बस और कुछ नहीं करना। इसी तरह से दूसरा देखते हैं। 10m, 5n। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 10 गुणा 5 और m गुणा n। कितना हो गया ये? 50 mn। कितना हो गया? 50 mn। एक बात ध्यान रखना, आयत का क्षेत्रफल हमेशा वर्ग इकाई के रूप में लिखा जाता है। किसके रूप में? वर्ग इकाई के रूप में। तो इस तरह से हम इसको हल करके लिखते हैं। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? सभी को समझ में आ गई यहाँ तक? चलो नेक्स्ट तीसरा देखते हैं। तीसरा हमें क्या नजर आता है? ये आता है 20x² 5y²। तो ये हो जाएगा 20 गुणा 5 x² गुणा y²। तो ये हो जाएगा 100 गुणा x² y² वर्ग इकाई। क्या कहा मैंने? इन्हें हम किस में लिखेंगे? वर्ग इकाई के रूप में, और कुछ नहीं है। ठीक है, चलो चौथे का देखते हैं। 4x 3x²। तो ये हो जाएगा 4 गुणा 3 और x गुणा x²। तो कितना हो गया ये? 12x³ वर्ग इकाई। ठीक है, आ गई बात समझ में? इस तरह से हम इनको क्या करेंगे बेटा? हल करेंगे। अब ये वाला जो है ये आपको होमवर्क करना है। ठीक है, क्या करोगे आप? इसको सॉल्व करके होमवर्क। क्लियर? चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही ज़्यादा आसान है। ज़्यादा कुछ नहीं है इस प्रश्न में, सिर्फ और सिर्फ आपको छोटी छोटी सी जो पॉइंट्स दिए गए हैं इन पॉइंट्स को ध्यान से देखना है और फिर इनके आंसर्स को बताना है। ठीक है, तो बहुत ही मज़ेदार तरीके से आपको सब कुछ आ जाएगा। अभी 1% भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहने वाली है। चलो तो हम देखते हैं। देखो, 2 को 2x से गुणा किया तो क्या मिला? 4x²। अगर 2 को -5y से गुणा करोगे तो माइनस के 10xy। 2 को अगर आप 3x² से गुणा करोगे तो यह जाएगा 6x³। इसको अगर आप इससे करोगे तो माइनस का 8x²y। इसको आप इससे करोगे तो ये हो जाएगा 14x⁻3y।
और इसको इससे किया तो माइनस के 18 एक्स क्यूब वाई स्क्वायर। इस तरह से हम इसको हल करते हैं, मतलब कि गुणा करना है, आपको कुछ नहीं करना। ठीक है, चलो भैया, क्या सभी को समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत? कोई ऐसा बच्चा जिससे डाउट है, कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझ में आया हो, जल्दी से बता दो भाई। है क्या आप लोगों में से कोई? नहीं? चलो फिर 5 को इससे माइनस के 2x से गुणा किया तो क्या हो जाएगा? ये माइनस का 10xy। 5 को इससे किया तो 25y स्क्वायर। फिर नीचे किया तो 15x² y, लेकिन माइनस का। फिर इसको इससे किया तो प्लस का 20xy स्क्वायर। ठीक है, और इसको इससे किया तो माइनस का 35x² y स्क्वायर। इस तरह से हम क्या करेंगे? इनको हल करेंगे। ठीक है, फिर अगर हम इसको देखते हैं, माइनस के 5y को इससे करते हैं तो 45x² y की घात 3। बस, और कुछ नहीं करना। मतलब हमें एक पद को दूसरे से गुणा करना। 3x² को 2x से करो तो 6x³ ठीक है, 5x को माइनस के 5y से किया तो माइनस के 15x² y। क्लियर? चलो भैया, किसी को कोई दिक्कत? नहीं। इसके अलावा आगे देखते हैं, 3x² को इससे करेंगे तो 9x की घात 4। इसको इससे करेंगे तो 12x की घात 3 y। फिर आगे करेंगे तो 21x की घात 4 y। फिर आगे करेंगे तो माइनस के 27x की घात 4 वाई स्क्वायर। इस तरह से हमें क्या करना है? गुणा करना है। अब ये जो 3 बच रहे हैं, इनको आप करोगे होमवर्क। क्या करोगे बेटा? होमवर्क करोगे। इनको आप इन सभी से गुणा करना और इनके मान लिखते जाना। बस आपको इतना सा काम करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। तो उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आ गया होगा ये, किसी भी बच्चे को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं रही है। चलो भैया, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहा गया है कि ऐसा घन आकार बक्सों का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हमें दी गई है। ठीक है, हमें सबसे पहले घनाकार बक्से का आयतन। ठीक है, तो बक्से का आयतन कैसा है? वो घनाकार है। तो घन का आयतन क्या होता है? ये हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, और कुछ नहीं है। तो ये हो जाएगा 5a गुणा 3a² गुणा 7a की घात 4। तो ये हो जाएगा 5 गुणा 3 गुणा 7 और a गुणा a² गुणा a की घात 4। कितना हो गया ये? 5 या 15 और 15 7 है 105। 105 a की घात 7 कितना मिलेगा? a की घात 7। हमेशा ध्यान रखना, घन इकाई में आपको इसका आयतन मिलेगा। आयतन किस में मिलेगा? घन इकाई में मिलेगा। ठीक है, अगला देखते हैं, 2p गुणा 4q गुणा 8r। तो ये हो जाएगा आपके पास 2 गुणा 4 गुणा 8। ठीक है, और ये हो जाएगा आपके पास p गुणा q गुणा r। तो ये हो जाएगा 64 PQR। क्या हो जाएगा? 64 PQR। इसी तरह से हम अगर अगला देखते हैं, अगला कौन सा है? तीसरा। ठीक है, एक्स वाई गुणा 2x² y गुणा 2xy²। तो ये हो जाएगा आपके पास 1 गुणा 2 गुणा 2 xy गुणा x² y गुणा xy²। तो ये हो जाएगा 4। ये हो जाएगा x की घात 4। ठीक है, चलो, और y की घात 4। तो ये आपके पास इसका आंसर आएगा। घन इकाई लगा लो बस इनके पीछे। क्या करो? घन इकाई लगा लो। क्या करो बेटा? घन इकाई। ठीक है, चलो, फिर बचा आपके पास a b और c। ठीक है, अगर मैं इस चौथे को देखता हूँ तो ये क्या है? a, 2b, 3c। तो ये हो जाएगा a गुणा 2b गुणा 3c। तो 1 गुणा 2 गुणा 3 और इधर a गुणा b गुणा c। तो 6abc यही आपका आंसर रहेगा। इस तरह से हमें क्या करने हैं? इसको हल करने हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आ गए होंगे, किसी बच्चे को किसी तरह की कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं रही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित का गुणनफल ज्ञात करो। 5वां प्रश्न कह रहा है कि इसका गुणनफल ज्ञात करो। तो भैया देखो, जैसे आपको क्या करना है? इसको गुणा करना है, एक्स वाई को गुणा करना है वाई जेड से, गुणा करना है जेड एक्स से पहला। ठीक है, तो एक्स को अगर हम देखते हैं कितनी बार एक्स है? 2 बार एक्स है, तो एक्स स्क्वायर। वाई को वाई से करेंगे तो वाई स्क्वायर, और जेड को जेड से करेंगे तो जेड स्क्वायर। इस तरह से हमें इसका क्या मिलेगा? आंसर मिलेगा। ठीक है, चलो दूसरा देखते हैं, a कोमा माइनस a² कोमा a³। तो ये हो जाएगा माइनस a की घात कितना हो जाएगा? 6। कितना हो जाएगा? a की घात 6। क्या किसी को कोई दिक्कत? नहीं। चलो तीसरा देखते हैं, 2 गुणा 4y गुणा 8y² गुणा 16y³। तो ये हो जाएगा आपके पास 2 गुणा 4 गुणा 8 गुणा 16। ठीक है, और इधर हो जाएगा ये y गुणा y² गुणा y³।
इन सबको गुणा करेंगे तो ये मिलेगा 1024 और इनको आपस में गुणा किया तो y की घात 6। इसी तरह से चौथा देखते हैं, a गुणा 2b गुणा 3c गुणा 6abc। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 6 और ये हो जाएगा a गुणा b गुणा c गुणा abc। तो ये कितना हो जाएगा, 6 18 18 दूनी 36, तो 36 a स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, ये आपको करेक्ट आंसर मिलेगा। इसी तरह से अगर हम पांचवा देखें तो m गुणा माइनस एम एन गुणा एम एन पी, तो ये हो जाएगा यहाँ से m की घात 3 माइनस का, ठीक है, और n का स्क्वायर और क्या है p, तो ये आपके पास आप पर इसका आंसर मिलेगा। इस तरह से हम क्या करेंगे, इनको आपस में गुणा करेंगे। तो बेटा ये आज का हमारा सेशन था जिसमें मैंने आपको बताया प्रश्नावली 9.2 से संबंधित प्रश्न। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा, किसी बच्चे को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं रही है। अगली कक्षा कब होगी आपकी, कल होगी। कब होगी बेटा, कल होगी। ठीक है, कितनी बजे, 7 बजे। ठीक है, कल कितनी बजे होगी, शाम को 7 बजे होगी। तो कल शाम को 7 बजे के लिए आप लोग रेडी रहना। इसके आगे का टॉपिक जो है हम कल शाम को 7 बजे पढ़ने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होगी, किसी बच्चे को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं रही। मिलते हैं बेटा कल शाम को 7 बजे। तब तक सारे बच्चे स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, शानदार ज़बरदस्त जिंदाबाद के साथ में। बाय बाय।